हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस यहाँ पे गए थे हम सुबह-सुबह स्लम्बर मार्केट। जल्दी-जल्दी जाना था क्योंकि हमें आज ही निकलना था मेरठ। तो फूफो को अम्मी की चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही थी, तो जल्दी-जल्दी से अम्मी ने कहा चलो लेने चलते हैं। तो फिर वो लेकर फूफो के लिए चूड़ियाँ, फिर हम जल्दी से मतलब हमें आज ही जाना था मेरठ। तो हम पहले जल्दी-जल्दी से चूड़ियाँ लेने गए स्लम्बर मार्केट। फिर मैं अपनी स्लीपर लाई थी, वो मेरे थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर मुझे वो भी चेंज कराना था। फिर आकर ये जल्दी से मेरी मेहंदी मतलब यार मुझे इतना मतलब बिज़ी थे हम, रात को ही नानी के यहाँ गए थे, मुझे जल्दी जाना था। मैंने अपनी मेहंदी लगवाई फ्रेंड से मतलब मेरी, फिर मैंने वहाँ की क्लिप भी नहीं बनाई, तो मतलब टाइम हो गया था। फिर ये सारी हमारी पैकिंग थी, सारे सामान हमने नीचे ले जाके रखा सब चीज़। और देख लो भाई, इतना मतलब इतनी वो जाती है ना, कोई देख के भी डर जाएगा भाई तुम शादी में आए हो बस ना आए हो। मतलब इतना होता है। फिर कार आ गई थी हमारी, फिर हम जल्दी मतलब बहुत टाइम हो गया था, मैं 12 तो बच ही गए थे निकलते निकलते। पापा मेरे गए नहीं थे, तो हम कैब से गए थे। पापा क्योंकि हमें रुकना था, तो पापा ने बोला मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, आप लोग जाओ, मैं सीधा वलीमे वाले दिन आऊँगा। सो फिर हम निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह आराम से। फिर पापा ने हमारे लिए, क्योंकि कार में बैठते हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर चाहिए, पापा ने हमारे लिए सारा कुछ पहले से ही करके रख लिया था। क्योंकि हमें रेडी होने में इतना टाइम लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा इतना टाइम लग गया था। जल्दी जल्दी में और भी काम थे, सारा सामान वगैरह कि कुछ रह ना जाए, कुछ जैसे मतलब नॉर्मल थोड़ा बहुत सामान हो जाता है, वो ये लड़कियों का कुछ ना रहना होता ही है। तो बस पैकिंग करते 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 एंड टाइम तक भी होती रहती है। तो पापा ने ये काम पापा का था, पापा ने हमारे लिए सब कुछ ये करवा दिया था पैक। उसमें थोड़ा बहुत हमारा था, थोड़ा मेरी हमारी भांजी का था। सो पापा ने अपनी नवासी के लिए दे दिया था कि लो उसको भी दे देना। ये थी बैठी हुई थी, बड़ी इतरा रही थी। फिर हम आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। फिर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके थे, वो थोड़ा उनको करवाना था कुछ। सो फिर हम जल्दी से बैठे हुए थे। गाइस गर्मी तो इतनी लग रही थी, मतलब फिर भी उस टाइम मौसम ठीक था, बट अब तो बहुत गर्मी है गाइस, मतलब बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। फिर हम थोड़ा सा ये कह रही थी मेरा फ़ोटो क्लिक कर दो आप ही। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लाओ क्लिक कर देती हूँ। सो फिर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था उस टाइम। तो फिर हम जा रहे थे, तो धीरे धीरे करके फिर टोल आ गया। फिर हमने टोल टैक्स पे रुके थोड़े से। फिर जल्दी से मतलब इतना ऐसा मन कर रहा था मतलब जल्दी से पहुंच जाएं, क्योंकि भाई मेरी भांजी से मिलने का इतना दिल कर रहा था ना। जल्दी से फिर हम आ गए थे, पहुंच गए थे। तो हम यहाँ थोड़ी देर बैठे थे, पानी वगैरह भी आता। फिर मैं आ गई थी अपने आप ही के रूम में। तो वो बाहर थी, सारा सामान ला के यहाँ रख दिया था। मेरी फुप्पो का मतलब शादी मेरी फुप्पो की बेटी की थी, तो वो और मेरी आप ही का घर ना पास में ही है। सो भाई जब बहन हो जाती तो कहाँ दिल करता है फिर किसी के जाने का। और दूसरी बात तो बहन ये मेरी भांजी ना, इसकी मतलब देखने के लिए इतना दिल कर रहा था कि जल्दी से जाके सीधा उड़ के चले जाएं उसके पास। और इतनी क्यूट सी है ना, इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती जा रही है, मतलब ऐसा मन करता है कि बस इसको देखते रहो हर टाइम। और इतना दिल कर रहा था इसको देखने का। फिर उन्होंने नाश्ता करवाया था मेरे भाई ने, मेरी सिस्टर ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ सब ने नाश्ता करा माशाल्लाह, मतलब हर चीज़ थी। उन्होंने इतना बहुत अच्छा कुछ कराया था हमारे लिए। सो वैसे तो अम्मी ने बोला था कुछ मत कराना, बट वो कहाँ, उन्होंने तो फिर सब कुछ लगा दिया, सब कुछ खाया फिर हमने। और ये थी मेरी क्यूटू सी, ये कुछ ना कुछ खा रही थी, मैं ये खाऊंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट कर रही थी। मैं तो ये भी खाऊंगी, मैं तो भी खाऊंगी, हमने कहा खा लो। और इतनी प्यारी लग रही थी ये, इतना प्यारा। मैं ये इसके चश्मा लेके गई थी। फिर यहाँ हम पहुँच गए थे फुप्पो के घर पे, जहाँ शादी थी। ये मेरी फुप्पो की बेटी थी और इससे मैं बहुत टाइम बाद मिली थी। सो हमने कहा चलो सब मिल लेते हैं। ये तो आफिया थी। और फिर ये फुप्पो का न्यू होम था, उन्होंने अपना न्यू होम डेकोरेट करवाया था, अपना न्यू बनवाया उन्होंने। और सीरियसली यार इतना प्यारा, इतनी हर चीज़ उन्होंने डेकोरेट करवाई है अपने घर में, हर कुछ बहुत अच्छा सा करवाया, एक एक चीज़ ना बहुत अच्छी सी करवाई है। और ये था मेरा लुक, मैंने कुछ ऐसा पहना था सिंपल सा नॉर्मली। सो फिर ये तो फुप्पो की बैठक वाला रूम बाहर वाला, यहाँ पे गेस्ट वगैरह थे सब। सो वो तो अंदर थे। फिर हम यहाँ पे आ गए थे, थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक करे थे हमने, तो हमने कहा चलो वहीं बैठ जाते हैं, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे इस टाइम कोई भी नहीं था, खाली पड़ा था बिल्कुल। तो हमने कहा जल्दी जल्दी चलो फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर बाद में खाना वगैरह खाएँगे। सो मैंने कहा था थोड़ी सी हमको क्लिप ले लूँ, बड़ा प्यारा लग रहा था क्योंकि कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ हम सब बैठे थे, मेरी फुप्पो थी, हम थे, सब थे, बहुत मज़ा आया था। फिर हम 3rd मंजिल पे गए थे। मैंने मतलब मेरी फुप्पो ने इतना प्यारा बनवाया है ना, ये फ्लैट नुमा है, मतलब
फर्स्ट सेकंड थर्ड सीजन, ये ना ब्राइडल्स का फ्लोर था। सो यहाँ पे हम जा रहे थे ऊपर खाना खाने। सो खाने का टाइम हो गया था, फिर हमने कहा था चलो चल रहे हैं ऊपर खाना खाने, और सब ऐसे मस्ती करते करते गए, तो इतना मज़ा आया था भाई, मतलब बहुत ही शादी का पल, मतलब जब कुछ होता है ना सब मिलते इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। फिर बाद में आके कई दिन तो दिल भी नहीं लगता कि भाई कितना मज़ा आ रहा था ना उस टाइम वहाँ पे। फिर हम खाना खा के आ गए थे। ये पहाड़ से पूरा फुप्पो ने डेकोरेट करवाया था, इतना प्यारा लग रहा था ना। और ये पूरी गैलरी थी, इसमें झोपड़ी बनवाई थी, है ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर हम जा रहे थे, फिर बस थक गए थे, खाना वगैरह खा लिया था, सबने डांस वगैरह करा था, तो मैंने डांस की क्लिप नहीं ली गाइस। सो ये बाद में बारात आई थी किसी के आगे, तो वहाँ पटाखे फूट रहे, तो फिर कुछ इन्होंने भी फोड़े थे थोड़े बहुत अपने, कि चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर मैं आ गई, मैं बहुत थक गई थी, फिर मैं आ गई थी गाइस, मैं लेट गई थी आकर। ओके बाय।